एवरीवन, वेलकम टू प्रतिमाज एकेडमी। आज मैं ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आ रही थी, रिक्वेस्टेड है। तो ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। ज्योग्राफी बेसिकली मैं पढ़ा रही हूँ यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। एस्ट्रोनॉमी आता है, टोपोग्राफी आता है और जियोलॉजी आता है, जियोग्राफी आता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद जो कुछ भी आपकी डिमांड पर होगा, एस्ट्रोनॉमी या फिर जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी, जो भी आप कहेंगे उसके हिसाब से मैं स्टार्ट करती रहूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज टोपोग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस मिलेंगे आपको। मैं सीरीज बनाती जाऊंगी 1 2 3 करके, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2, तो आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अलग से मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो टोपोग्राफी में सबसे पहले रिवर टोपोग्राफी आती है। हमें ये सब पढ़ना है, रिवर, अंडर वाटर, आइस टोपोग्राफी, विंड और सी वाटर और ओशन। तो हमें इतने टाइप की जो टोपोग्राफी है ना वो सब पढ़नी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर टोपोग्राफी से। नाउ आई थिंक इट्स विजिबल। मैं आऊं ना आऊं बट बोर्ड आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो रिवर टोपोग्राफी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन सबको मैं रब कर देती हूँ। और रिवर में हम सबसे पहले 3 टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले होता है वेदरिंग, उसके बाद आता है इरोजन, सुना होगा आपने सॉइल इरोजन। उसके बाद आता है डिपोजिशन। ये 3 टर्म्स बेसिकली हमें पढ़नी है, ठीक है। इन 3 टर्म्स को पढ़ेंगे। ये चीजें सब में होती हैं, ठीक है। विंड में भी ये वाला पोर्शन आएगा। ये बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। विंड वाले में भी हमें पढ़ना है और जो आपकी बाकी की टोपोग्राफीज हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका आता है, ठीक है। मतलब बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले वेदरिंग, मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि वेदरिंग होता क्या है। वेदरिंग होता है, सपोज यहाँ पर एक रॉक है, यहाँ पर एक रॉक है। ये वाला रॉक अगर किसी और रॉक के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। सपोज ये वाला रॉक इस रॉक के ऊपर गिर जाता है तो ये पत्थर टूट जाएगा। इसे कहते हैं वेदरिंग। किसी चीज का टूटना, किसी के गिरने से, प्रेशर से टूट जाना या फिर फूट जाना, उसे कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज ये है एक झरना, वाटरफॉल है, ठीक है। यहाँ से एक बड़ी सी चट्टान आके गिरती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पत्थर रखे हुए हैं बड़े बड़े। जब ये प्रेशर से पानी के साथ आकर गिरेंगी तो ये वाला जो पत्थर होगा ना बेसिकली यहाँ पर गिरेगा और ये वाला जो पत्थर है वो क्रैक होगा। क्रैक नहीं होगा तो टूटेगा और बिल्कुल नहीं टूटा तो क्रैक जरूर होगा, ठीक है। तो जो प्रेशर से जिसके ऊपर भी पत्थर गिरेगा तो ये वाले पत्थर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं वेदरिंग। सेकेंड टर्म आपकी आती है इरोजन। सॉइल इरोजन, रिवर इरोजन। इरोजन का बेसिकली मतलब होता है घिसना, ठीक है। किसी भी चीज में आपस का घिसना। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ये लैंड है और यहाँ पर सॉइल है, ठीक है। यहाँ पर सॉइल है और यहाँ पर कुछ रॉक्स भी रखे हुए हैं, ठीक है। पानी भी है। तो सब आपस में इरोड हो रहे हैं, मतलब कि सब आपस में रगड़ रहे हैं। 2 पत्थरों का आपस में रगड़ कर घिसना या फिर सॉइल का घिसना, ठीक है। विंड चलती है तो ये जो सॉइल होती है इसको बहा के ले जाता है, ठीक है। सारी सॉइल आपस में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो रगड़ खाते हैं आपस में। और भी अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो डेजर्ट में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, डेजर्ट के अंदर या चट्टान है, ठीक है। जब
हवा चलती है बहुत, जो डेजर्ट की जो हवा होती है वो चलती है इस तरफ को, तो ये घिसना स्टार्ट हो जाता है साइड में से। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इरोजन हो जाना। ठीक है, समझ में आया इरोजन। उसके बाद डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है? इरोजन के बाद या इरोजन के बाद का प्रोसेस समझ लो। ठीक है, डिपोजिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे सॉइल का या किसी भी चीज का डिपोजिशन हो जाना। रॉक्स का भी कह सकते हो या सॉइल का भी कह सकते हो, किसी भी चीज का डिपोजिशन हो जाना इज नोन एज, ठीक है, इकट्ठा हो जाना इज नोन एज डिपोजिशन। सबसे अच्छा एग्जांपल डिपोजिशन का ये रिवर है। मैं आपको एग्जांपल्स वही दे रही हूँ जो आगे आने वाले हैं, जो कि समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी हम लोग। ये रिवर है, इसमें से पानी जा रहा है, जो ये, और रिवर के पास कोई खेत है, तो इसमें जितनी भी सॉइल होगी ना थोड़ी बहुत, जो ये बहाकर अपने साथ ले जाएगी और ये आगे जाकर जमा कर देगी। ठीक है, तो रिवर के थ्रू सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो जाना इज नोन एज डिपोजिशन। ठीक है, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बहुत बेसिक बता रही हूँ, ताकि बेस जो है ना वो स्ट्रांग हो आपका। तो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। उसके बाद स्टार्ट रिवर टोपोलॉजी में बता रही हूँ। तो सबसे पहले रिवर के कोर्सेस जानते हैं। ठीक है, रिवर कोर्सेस हिंदी में, जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, रिवर नदियों की अवस्था, और इंग्लिश मीडियम से है तो रिवर कोर्सेस। रिवर कोर्सेस 3 टाइप के होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। ठीक है, बेसिकली ये रिवर की एज है। ठीक है, दिस इज अपर, थोड़ा विजिबल है, अपर, मिडिल, लोअर। अपर, मिडिल, लोअर, ये 3 कोर्सेज होते हैं रिवर की, यानी कि रिवर की अवस्थाएं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है अपर कोर्स कहाँ पर होता है? बेसिकली जो रिवर है ना, रिवर का एक तरह से कह सकते हो, जो रिवर का मैप है, रिवर का मैप है जहां जहां से रिवर जाती है, उसको बोलते हैं कोर्सेस। सपोज रिवर कहाँ से निकलती है? रिवर निकलती है माउंटेन्स के बीच में से, है ना। सबसे पहले तो ये माउंटेन है, यहां से इसके बीच में से निकले रिवर, ये रिवर है, सॉरी माउंटेन है, इसके बीच में से निकली है रिवर। ठीक है, तो ये पोर्शन हो जाएगा अपर पोर्शन, अपर कोर्स ऑफ द रिवर, इसको बोलेंगे अपर कोर्स ऑफ द रिवर। ठीक है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाले डायग्राम में बताती हूँ। ये माउंटेन पे से आ रही है रिवर, ये माउंटेन पे से आ रही है, तो ये हो जाएगा अपर कोर्स। ठीक है, उसके बाद ये उतरी नीचे, रिवर से नीचे उतरी, और उसके बाद ये गई प्लेन्स में। ये माउंटेन में से आ रही है रिवर, तो ये पोर्शन हो जाएगा अपर वाला। उसके बाद माउंटेन से नीचे गिरने के बाद ये प्लेन्स में गई। ठीक है, एग्जाम्पल गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, पहले माउंटेन्स में से निकलती है, उसके बाद प्लेन्स में जाती है, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह के रीजन में, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, इन सब में जाती है। तो ये अपर हो गया। जब प्लेन्स में चलती है ना, प्लेन्स में, सॉरी मैंने मेन्स बोल दिया था, जब प्लेन्स में चलती है ना, तो उसे बोलते हैं मिडिल, मिडिल कोर्स। ठीक है, और उसके बाद जब ये ओशन में जाके मिल जाती है, ओशन में जाके, वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है ना, बांग्लादेश में जाके, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जाके मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश में जाके वो पद्मा नदी हो जाती है, जो गंगा रिवर है। वेस्ट बंगाल में जब वो जाती है तो वो गंगा ही रहती है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब ये ओशन के समुद्र के साथ मिल जाती है, इसे कहते हैं लोअर कोर्स। क्या कहते हैं? लोअर कोर्स। तो अपर, मिडिल और लोअर का कंसेप्ट समझ में आया कि रिवर टोपोग्राफी है, ठीक है। अपर जब ये माउंटेन से निकलेगी, प्लेन्स में चलेगी तो मिडल, ठीक है, और लोअर में चलेगी तो ओशन में जाके मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नदी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नदी का जो प्रेशर है वो यहाँ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से ये उतर रही है, उतरेगी तो बहाव में उतरेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखो, इससे पहले जो मैंने आपको वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और वो मैंने बेसिक थिंग आपको इसलिए बताई थी कि यहाँ पर काम आने वाली थी, यहाँ पर समझने की चीज थी। देखिए, जब ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आकर गिरेंगे इन पत्थरों पे, तो क्या होगा? वेदरिंग होगा, और वेदरिंग के साथ साथ इरोजन भी होगा, ठीक है। वेदरिंग होगा, पत्थरों का टूटना भी होगा और आपस में पत्थर घिसेंगे भी। तो वेदरिंग अपर वाले पोर्शन में, वेदरिंग प्लस इरोजन, ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है। प्लेन्स में क्या होगा? प्लेन्स में होगा इरोजन और डिपोजिशन। यहाँ वेदरिंग का कोई काम नहीं है, क्योंकि ऊपर से पत्थर नहीं गिर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लेन्स वाली जगह पे है, यहाँ पर ये तो डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन का मतलब है एक जगह से मिट्टी उठाकर लेकर और दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर दिया। इरोजन होगा, पत्थर आपस में घिसते हैं, पानी भी घिसता है पत्थरों को, ठीक है। आप देखेंगे, एक कहावत भी है, अगर पत्थर पर बूंद गिरे तो गड्ढा कर देती है, ठीक है, निशान बना देती है पत्थर पे, है ना। तो पानी में भी इतनी ताकत होती है कि पत्थरों को घिस सके, पत्थरों की शेप बदल जाती है। बेसिकली पानी इतना ज्यादा भारी होता है, ठीक है, इतना पावरफुल होता है कि वो पत्थर की भी शेप बदल सकता है। हाँ, टाइम लगता है, ठीक है, 50 साल 100 साल लग जाते हैं, आराम से लग जाते हैं। उसके बाद अब जो मिडल वाला पार्ट है, मिडिल कोर्स है, इसमें इरोजन और डिपोजिशन होगा, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ इरोजन प्लस डिपोजिशन, ठीक है। अब लोअर कोर्स में क्या होगा? लोअर कोर्स में सिर्फ डिपोजिशन होगा। इरोजन जितना भी, क्योंकि इतनी दूर से आ रही होती है, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर चल के, कि जो इरोजन होता है ना, जितना मर्जी वो हो जाता है, ठीक है। और जितना भी अपने साथ ये कूड़ा कचरा सॉइल है ना, ये सब डिपॉजिट कर देती है, जिसको बाद में डेल्टा भी जिससे बन जाता है, ठीक है। आपने डेल्टा का नाम सुना होगा। डेल्टा जो फॉर्म होता है, उसकी फॉर्मेशन मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगी आपको। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो जितना भी कूड़ा सॉइल वगैरह सब कुछ लेकर आता है ना, ये डिपॉजिट कर देता है लोअर वाले कोर्स में, और ये डिपोजिशन बन जाता है बाद में जाके डेल्टा, ठीक है। और इस डेल्टा के थ्रू पानी जो है वो ओशन में उतर जाता है, और रिवर की जो लाइफ है वो खत्म। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी में ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट एक वर्ड होता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है नदी की पावर ऑफ रिवर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर होगी जब वो उतरेगी नीचे, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रहती है, मियांडर, बेसिकली ना मियांडर्स की शेप में रहती है। मियांडर क्या होता है? जब नदी आपने देखा होगा, उसको जहां रास्ता मिलता है ना, वहां को मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज मियांडर्स, ठीक है। नदी कभी भी सीधी ऐसी थोड़ी फ्लो करती है, हमेशा घुमावदार होती है, इसको बोलते हैं मियांडर्स। तो स्पीड जो होती है उसकी वो स्लो हो जाती है यहाँ पर, और लोअर कोर्स में जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो सबसे आराम से उतरती है ओशन के अंदर। तो यहाँ पर स्पीड सबसे हाई, यहाँ पर मिडल रहती है, ठीक है, मियांडर्स बना के चलती है ऐसे ऐसे करके, और लोअर वाले में आराम से उतरती है। तो जो स्पीड होती है, यानी कि ग्रेडियंट होती है रिवर का, वो लो रहता है।
यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो, अपर में हाई, लोअर में लो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में कि सबसे ज्यादा ग्रेडियंट तीनों कोर्स में से कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रेडियंट कहाँ पर होता है, अपर वाले कोर्स में। ठीक है, प्रेशर, स्पीड सबसे ज्यादा होती है अपर वाले पोर्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल है, जब माउंटेन से कोई भी चीज गिरेगी तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर से गिरेगी, बहुत ज्यादा स्पीड से गिरेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ग्रेडियंट कहाँ पर होता है। ग्रेडियंट, बच्चे ग्रेडियंट नहीं समझ पाते कि ग्रेडियंट किस चीज को बोल रहा है। तो ग्रेडियंट इज बेसिकली पावर या फिर प्रेशर। ठीक है, पावर इज द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। मैक्सिमम ग्रेडियंट कहाँ पर रहेगा, मैक्सिमम ग्रेडियंट अपर कोर्स में रहेगा, मिनिमम ग्रेडियंट लोअर कोर्स में रहेगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आया। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी या अलग से वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद दो चीजें और पढ़ते हैं। जिसने ज्योग्राफी का ABCD भी नहीं पढ़ा ना, इन वीडियो से वो ज्योग्राफी को समझने में आसानी होगी और इजीली आप उसे पढ़ पाओगे। रिवर्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं से तो रिवर निकलेगी और कहीं ना कहीं पर जाकर गिरेगी। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है माउथ। तो ओरिजिन और माउथ, ओरिजिन और माउथ। ठीक है, ओरिजिन का होता है जहां से रिवर स्टार्ट होती है, जहां से वो निकलती है उसे कहते हैं ओरिजिन। और माउथ किसे कहते हैं, जहां पर जो रिवर है मीट्स द ओशन। रिवर है और ये ओशन है, ओशन में जाकर जहां पर मिलती है उसे कहते हैं माउथ, जहां से निकलती है उसे कहते हैं ओरिजिन। तो इसके आगे का मैं बताऊंगी आपको क्लास 2 के अंदर। ठीक है, इसमें अगर कोई इस क्लास में कोई डाउट हो तो क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें एक चीज रह गई जो मैंने आपको नहीं बताई, वो है वेदरिंग। बताई है मैंने वेदरिंग, पत्थरों का टूटना आपस में मिलके, गिर के या टकरा के। ठीक है, वेदरिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग, दो पत्थर हैं, ये पत्थर है और ये पत्थर है, आपस में टकराए और टूट गए, उसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल के थ्रू किसी चीज को तोड़ देना। ठीक है, सपोज कोई पत्थर है या कोई सपोज कुछ भी ले लीजिए, कोई एलिमेंट है। ठीक है, प्लास्टिक है, इतनी प्लास्टिक का टुकड़ा है, इसके ऊपर मैंने केमिकल डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो वो एसिड से क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये बिगड़ने लगेगा, उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। फिजिकल, दो पत्थरों के टकराने से। ठीक है, और केमिकल वेदरिंग, केमिकल के प्रयोग से उसकी वेदरिंग हो जाना, उसका टूट जाना या फिर उसका टूट जाना। ठीक है, तो बस ये वाला जो टर्म था ये रह गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इस क्लास में मैंने बेसिक बताने की कोशिश की है और बेसिक से स्टार्ट करूंगी मैं। क्लास 2 में आगे मैं आपको बताऊंगी इन्हीं कोर्सेज को, इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। जॉर्ज क्या होता है, कैनियन क्या होती है, कहाँ से ओरिजिन कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से है। ठीक है, तो बेसिकली पहले ये सब बताऊंगी, उसके बाद जो मेन रिवर्स होंगी ना उसके बाद वो करेंगे। बेसिकली मैं इसमें कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यमुना रिवर, गोदावरी रिवर, ये सब अभी पढ़नी नहीं है हमें। बेसिकली मैं पहले इनकी जो टोपोग्राफी है वो बता दूं, उसको पढ़ने के बाद वो पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे मैं ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, चलिए।